सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र। एकता, प्रगति और शक्ति। थिंक ग्लोबल बट अगेन एक्ट लोकल। घर के अंदर पैसा आएगा तो घर मजबूत होगा हमारा। It means thinking beyond me and thinking about the nation first. Each and every citizen of this country is responsible to make themselves self-reliant. It definitely does. You won't believe I have recently started checking labels of clothes that I wear. हमें अपने हित से पहले भारत के हित के बारे में सोचना चाहिए। हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। जब प्रिकॉशन और प्रिपरेशन की बजाय सिचुएशन पर रिएक्ट करने का टाइम आ जाए तो क्या होता है? वही जो बाकी नेशंस के साथ हो रहा है। द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द प्रेशर ऑफ एन एनर्जी क्राइसिस अनफोल्ड इन रियल टाइम फ्यूल शॉर्टेजेस, pressure of rising prices and pressure of emergency measures becoming the new normal. Some countries are seeing huge lines outside their fuel stations, while some are completely shutting them down. But in India, we see no such panic. Because here the government is doing all it can do to shield the citizens from this global shock. Now, in order to strengthen India's resolve, PM Modi ने भारत की जनता से 7 अपील की। Prioritize work from home, avoid buying gold for 1 year, using metro or public transport, cut down the use of cooking oil, adopt natural farming, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना और फॉरेन ट्रैवल 1 साल के लिए बंद कर दे। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू पीएम्स अपील्स। नेशन फर्स्ट का आपके लिए क्या मतलब है? सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र, सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। राष्ट्र सब प्रिय है। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित है। राष्ट्र का काम निर्माण हमारा सर्वप्रिय भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। It means thinking beyond me and thinking about the nation first. For me, nation first basically means that whatever policies or whatever changes that our government makes, it should benefit us whole as a country and not just myself. नेशन मेरे लिए अपने ऊपर सबसे ऊपर रखना, नेशन फर्स्ट मीन टू मी। एकता, प्रगति और शक्ति से ही एक नेशन सशक्त बनता है। उसके लिए हमें अपने हित से पहले भारत के हित के बारे में सोचना चाहिए। Putting the nation first above all the personal differences we have and contribute positively as a citizen. According to me, putting the nation first simply means that the country and India matters more than what our personal beliefs and convenience is. It is not about blindly following the policy that nation falls first, but it is about making a rational choice that yes, the country which has given you so much actually means a lot to you, and you as a responsible citizen should actually be thinking about it. आपके हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जो है एक सिटीजन की रोज की आदतों पर भी निर्भर करता है? बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया और आज जो भी मोदी जी बोलते हैं, आज हमारे देश की जनता सर आंखों पर बैठा करके उस कार्य को प्रारंभ कर दी जाती है। अगर हम 20 गाड़ियों का सर्वे करते हैं, 20 कारों का हम सर्वे करते हैं तो 18 गाड़ियों में सिंगल आदमी बैठा होता है। तो अगर वो लोग कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ्यूल बचता है, सीएनजी बचती है। सोना अगर हम खरीद के, मान लीजिए 2 लाख रुपए तोला सोना है, मैंने 10 तोले सोना खरीद के घर में रख दिया, वो कोई हमारे को दे थोड़ी, लेकिन उस सोने के माध्यम से हमारा पैसा देश के बाहर जा रहा है। तो उस पैसे को बचाने के लिए मोदी जी ने अपील करी है। और दूसरी जो उन्होंने अपील करी कि हम विदेशी यात्रा ना करें। अभी देखो उसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को। अभी कई लोगों में बातचीत हो रही है, मैं ऑटो चलाता हूँ, तो लोगों ने विदेशी दौरे रद्द कर दिए हैं। A nation is going to be self-reliant when the citizens are aware. Yes, it definitely does. You won't believe I have recently started checking labels of clothes that I wear. It's a very small habit, but again, it does impact us on a very bigger level. कोई भी नेशन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने बारे में और नेशन के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी रोज़गार बढ़ेगा और
देश आगे बढ़ेगा। As our Prime Minister has also noted that each and every individual, each and every citizen of this country is responsible to make themselves self-reliant, in turn making India self-reliant, because it matters in each and every small, even the smallest of the choices that we make, what we want to buy, how we want to travel, what if we want to use a public transport, or if we want to use a personal transport. Because like, even if it seems that these are very small choices and what impact are they going to make, India has a large population, millions and millions of people. All of them together can actually make bigger impacts. So when it comes to the topic and idea of self-reliance, it is highly important, and it is highly important for the youth to understand and follow towards the path of it as well. आपके हिसाब से पीएम मोदी ने जो और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने की जो मुहिम की है, जो अपील की है बेसिकली, वो सही है? कोशिश करें स्वदेशी अपनाएं। अगर मैं स्वदेशी अपनाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर एक स्वदेशी चीज़ अपनाने से, एक प्रोडक्ट के अपनाने से हजारों बच्चों को उससे रोजगार मिलता है। तो ये अपील बहुत बढ़िया है और देश आगे बढ़ेगा। हम भारत के प्रोडक्ट खरीदें, भारत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत का वस्तु खरीदें हम। तो मेक इन इंडिया के काम से आजकल ये भी काम हो रहा है। हम जो गाड़ियाँ खरीदें तो भारत की खरीदें, हम जो घर के जो कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, हम शैम्पू खरीदते हैं, सेंट खरीदते हैं, अगर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं अगर हम भारत के ब्रांडेड खरीदेंगे तो घर के अंदर पैसा आएगा तो घर मजबूत होगा हमारा। I think if we are going to purchase Indian made products, it is like investing in India's future. अगर हम स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे खुद के इंडस्ट्री जो इंडिया में सेटअप है वो ग्रो करेंगे, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो स्वदेशी प्रोडक्ट को ही हमें प्रमोट करना चाहिए और फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को हमें थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहिए। Yes, because it can not only contribute to the economy, it can help others to support local businesses, and to the job creation can also happen. So it can help in many ways. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has totally told us that in today's era where the country and even the whole world is in a very geopolitically tough environment, it is important that India realizes what its true worth and responsibility and pride. Can responsible citizens make more secure and powerful nation? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई भी नागरिक जागरूक है और रिस्पॉन्सिबल है तो वो देश के बारे में सोचेगा और खुद के बारे में सोचेगा। अगर हम खुद के बारे में और देश के बारे में सोचते हैं और रिस्पॉन्सिबली अपना डिसीजंस, अपना चॉइसेस और जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसको निभाते हैं तो देश सबसे आगे बढ़ेगा। Yes, because as citizens, we are supposed to not just think about our rights, we have to act responsibly as well. Each and every, even the smallest of an effort actually counts to a lot, right? Each and every individual who is responsible enough, who understands that their responsibility is not just towards them but towards the nation as well. An individual who understands that there is a reason fundamental duties and not just fundamental rights have been stated in the constitution, it clearly makes sense that even people who made the constitution knew that's the responsibility of the citizens along with the government. This collective effort is what makes our country, our nation, highlight what potential it has and become a great power in this world. As an individual and as a student also, कि like if I'm not responsible about my even rights or responsibilities, so I don't think the fully nation or the upcoming generation would be like more secure if I am not. So I can't say कि like हमारा nation भी secure है, but if I am responsible and knowing about my rights and my responsibilities, so yes, of course it is. जो 7 अपील हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, क्या वो वही अपील नहीं है जो हम अपने घर में पहले से अपनाते आए हैं? और अगर हाँ तो कौन सी ऐसी अपील है जो आपने पहले अपनी पर्सनल ज़िंदगी में अपनाई है? कोशिश हमारी रहती है कि हम लोग घर का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो आप अपने ही देश की मिठाइयों को और देश के बने हुए सामानों को इस्तेमाल करें। जो खाने का रिफाइंड आता है उसके अंदर भी जो पैसा है वो उसमें आधा बाहर लगता है। तो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी घर का बना हुआ इस्तेमाल करें। I think the best thing about India and the people living here is कि हम अपने पुराने traditions को अपने दिमाग में रखते हुए हम आगे की modern जो भी approaches हैं उनको भी follow करते हैं and we come up with a mix of all of it. So I think कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं कुछ नया
पीएम मोदी ने हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया है, वी आर प्रैक्टिसिंग इट इन आवर डेली लाइव्स. लाइक आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल, एंड अलॉन्ग विद दैट आई फील दैट हम डेली प्रैक्टिसेस में भी जैसे फ्यूल बचाना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपने अकॉर्डिंग करना, इन सब पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट समथिंग नॉवल. Coming to fuel consumption, there are very basic things which maybe our grandparents or parents have taught us from ages, I feel. And our Prime Minister Modi ji has definitely inculcated those values which were there, and they are just branded as new values, but I feel they were always there, and we are just getting more aware about it. I basically try to avoid using electricity much and don't waste it, and I try to use local products. Nowadays Indian households have become health conscious, where they are focusing on protein and nutrient rich diets. Usage of cooking oil has been reduced drastically, where they are focusing on cold pressed oils or either olive oils, other kind of additional oils. If they work one day from home, they are saving almost 50,000 to 70,000 liters of petrol per day. So this is a great initiative, what I feel. So now we are going to play a rapid fire. So India becoming self-reliant feels more like dash. A mindset shift. More like maybe coming home and we always order from outside. Maybe trusting our own kitchen this time. Becoming more strength and confidence gaining. India standing true to its responsibility and the worth that it has. It's feel more secure and responsible about future and future generation. India dominating the other developing countries and developed countries. Swadeshi is basically India's version of Economic empowerment. Think global, but again, act local. India version of promoting local industries for strengthen their growth and make the employment generation more. Supporting local businesses and contributing to the growth of economy. Economic patriotism. More secure and future focused approach. It is a budding nation. less fuel usage makes India feel more Breathable, I guess. Future ready. More smart and responsible. Sustainable and self-reliant, I guess. Secure and independent. We can save nature and of course our future generation also. choosing Indian brands actually is a sign of. For me, it's evolving taste. Smart patriotism. Sign of promoting local industries and strengthen their growth. Pride towards our local businesses. Pride in our country, pride in India. It's a sign of better future and better for local artists, हमारा culture, and like it's a better approach for our future generation and India also. Time and again, India has shown that its real strength lies in collective spirit, in people standing by each other. In the leadership of the PM, one guiding principle has remained constant: nation first. स्वच्छ भारत अभियान हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल हो या मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हो या एक पेड़ माँ के नाम, फिट इंडिया मूवमेंट या डिजिटल इंडिया टू प्रमोटिंग खादी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ईच इनिशिएटिव हैज स्ट्रेंथेंड वन आइडिया, that progress is powered by people.